गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। पिछली वीडियो में हमने गॉस के अनुप्रयोग को बताया कि समतल चादर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। ठीक उसी प्रकार दो हम समान प्रकार के प्लेट दोनों को समान आवेश से आवेशित करके उसके भीतर उसके बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता को देखेंगे तो क्या सूत्र होगा। दो समान प्रकार के प्लेट हैं लेकिन एक को धनावेशित और एक को ऋणावेशित करके उसके भीतर और बाहर बिंदु पर तीव्रता का सूत्र क्या होगा, इसी का अध्ययन किए। अब इस वीडियो में गॉस के अनुप्रयोग को हम देखेंगे क्या कि अनंत रेखीय आवेश, ये अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए कि अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अनंत लंबाई के चालक तार के परितः ये r दूरी पर है तो हम इधर भी मान लेते हैं कि r डैश दूरी पर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु P डैश है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो एक इन बिंदुओं से होता हुआ एक लंब गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो अब वह गॉसियन पृष्ठ देखिए, यही हम परिकल्पना कर रहे हैं। यल लंबाई का कोई लंबवृत्तीय बेलन है। अब इस लंबवृत्तीय बेलन के भी चार भाग हैं। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये। तो हम आपसे ये कहे थे किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो चीज आपको चाहिए, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी भागों पर, और वैद्युत क्षेत्र के साथ वो कितना कोण बना रहा है, इस चीज का अध्ययन करना होगा। तो चलिए इस बिंदु P के परितः हम मान लेते हैं अल्पांश क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा A है। इस डेल्टा A का क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, लंबवत अनुदिश बाहर की ओर होगी। अब यहाँ पर एक प्लस आवेश रख कर देखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो प्लस आवेश रख दिए, यहाँ पर भी प्लस है। प्लस और प्लस के बीच कैसा बल लगेगा, कैसा बल लगेगा जो अनुदिश बाहर की ओर ही होगी। अर्थात इस वाले भाग पर थीटा का मान वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक उसी प्रकार इधर भी होगा, एक क्षेत्रफल सदिश की दिशा है इस अल्पांश के, और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा है जो थीटा का मान कितना होगा, चूंकि एक दूसरे के समानांतर है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस वाले भाग का, इस वाले भाग का एक अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A ले लेते हैं। अब इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, लंबवत रेखा अनुदिश बाहर की ओर होगी। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ पर भी प्लस, प्लस और प्लस के बीच की कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल जो बाहर की ओर होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। ठीक इधर भी वही भाग होगा, ठीक इधर। अतः इस पूरे लंबवृत्तीय बेलन के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल परिभाषा के अनुसार गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा समाकलन E ds कास थीटा प्लस समाकलन E ds कास थीटा प्लस समाकलन E ds कास थीटा प्लस समाकलन E ds कास थीटा। अब हम ये देखते हैं कौन कौन से भागों के लिए, ये वक्री भाग है, वक्री भाग 1, ये समतल भाग 1 के लिए है, और फिर ये वक्री भाग 2 के लिए है, फिर ये समतल भाग 1 के लिए है।
एक क्या है, 2 लिखेंगे इसमें। अब हम देख रहे हैं कि जो समतल भाग है, जो समतल भाग है उनके और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण है वो 90 अंश है। मतलब ये वाले भाग और ये वाले भाग के बीच जो कोण है वो 90 अंश है, इसलिए काश 90 अंश का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा, 0। तो बचेगा कितना, फाइव बराबर समाकलन ए इंटू डी एस काश थीटा प्लस समाकलन ई इंटू डी एस काश थीटा। ये वक्रीय भाग 2 के लिए है और ये वक्रीय भाग 1 के लिए है। दोनों आपस में जुड़ के कितना हो जाएंगे, 2 समाकलन ई इंटू डी एस काश थीटा। अब हम देख रहे हैं कि वक्रीय भागों पर थीटा का मान कितना है, 0 अंश। जब काश 0 अंश का मान रखेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा, 2 समाकलन ई इंटू डी एस। तो टोटल फ्लक्स 2 इंटू ई समाकलन डी एस। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या माना, बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, यहाँ यस भी मान सकते थे, जो हमने बताया है कि डी और डी एस आपस में क्या बराबर है, एक ही जगह हम यस लिख सकते हैं। तो पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना मान लिया जाए, यस मान लिया जाए, तब समाकलन डी एस बराबर कितना हो जाएगा, यस। तो यहाँ से फाइव बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू एस। ये समीकरण ए। अब गास के नियमानुसार गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इस गॉसियन पृष्ठ से बंधे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब यहां से हम समीकरण 2 मान ले। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 2 ई इंटू एस बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E बराबर यहाँ से हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। अब आप देख रहे हैं, यदि इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व किसे कहें, प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जो यहाँ लिखा गया है सूत्र, रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दिखाया जाता है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा Q/L, मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। यहाँ से संचित आवेश प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। अब संपूर्ण भाग के लिए एल दिखा दिया गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब एक चीज आप ये भी जानते हैं, इसी को और आगे बढ़ा सकते हैं, Q/2 पाई एप्सिलॉन। बेलन के जो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो S का मान होता है 2 पाई RL, जो यह S किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई RL। मतलब R क्या है, इस बेलन की त्रिज्या है, और L क्या है, इस बेलन की लंबाई है। अब यहां से इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। तो देख रहे हैं समीकरण 3 और 1 से, समीकरण 3 और 1 से, समीकरण 1 और 3 से E बराबर कितना हो जाएगा, Q। अब देखिए यहाँ पर Q/L, Q/L को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा/2 एप्सिलॉन नॉट
2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। एक मिनट, एक मिनट। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो में गलती हो गया। क्या ये जो बेलन के समतल भाग का निकालेंगे तो यहाँ 2 को नहीं आएगा, ये 2 गलत हो गया। थोड़ा सा ई इंटू एस हो जाएगा तो यहाँ 2 नहीं रहेगा। अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो समीकरण 1 से क्यू बटे के एल बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्यू बटे की एल बराबर हमने लेमडा रख दिया और 2 एप्सिलॉन पाई आर बच गया। अब इसमें हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिए तो 2 लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया। हम जानते हैं कि 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करता है, के, तो के 2 लेमडा बटे के आर। इस तरह से आपके अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, आवेशी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी के किस प्रकार निर्भर करती है, व्युत्क्रमानुपाती, और रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा के किस प्रकार निर्भर करती है, अनुक्रमानुपाती। अर्थात चालक के प्रति एकांक लंबाई पर जितना अधिक से अधिक आवेश संचित होगा तीव्रता उतना ही अधिक होगी। दूरी जितना अधिक होगा, दूरी पर देखा जाए तो दूरी जितना अधिक होगा तीव्रता उतना ही कम होगी, दूरी जितना कम होगा तीव्रता भी उतना ही अधिक होगी। इस तरह से आज गाउस के नियम के अनुप्रयोग समाप्त होते हैं। अतः अब अगले वीडियो में हम 2-4 न्यूमेरिकल बना के आपको भेजेंगे, जो उस न्यूमेरिकल की सहायता से आप आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस तरह से गाउस के नियम और गाउस के जो चैप्टर है वो समाप्त होते हैं। अतः यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना